अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु अंजुम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मार्केट रिव्यू विद अंजुम। दोस्तों, आप जैसा कि मेरे थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि मैं आपके लिए आज क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जी हाँ, अगर आप हो मैसेंजर के यूजर तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं देने वाला हूं आपको मैसेंजर के बहुत से खुफिया राज। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। चलो दोस्तों, अब मैसेंजर के ऐप पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से राज हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मैसेंजर पर आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं? क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये ट्रिक कितना आपके काम आता है। आप जैसे ही मैसेंजर को ओपन करते हैं, ऊपर आपकी तस्वीर बनी होती है और साथ में चैट्स लिखा होता है। आपने अपनी तस्वीर को थोड़ी देर दबा कर रखना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑलरेडी अकाउंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो मैं एक ही मैसेंजर में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने भी ऐसा करना है तो आपने क्या करना है, आपने नीचे दिए हुए ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे, ये आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा। आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मारना है और साथ ही लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो भी आपने ऐड किया होगा अकाउंट वो यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप चैट कर रहे हो और आपके साथ बैठे हुए दोस्त को भी ना पता चले कि आप किसके साथ चैट कर रहे हो? जी हाँ, ये पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। आपने करना क्या है, जिस दोस्त के साथ आपने चैट करनी है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, फिर आपने करना है कि आई के आइकन को दबा देना है। जैसे आई के आइकन को दबाएंगे तो ऐसी कुछ सेटिंग आपको नज़र आएंगी। तो इसमें से आपने निक नेम्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप निक नेम को सिलेक्ट करते हैं तो आगे फिर ऐसी ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। आपने उनके नाम पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उनका नाम कट करके कोई भी नाम रख देना है दोस्तों। जैसे कि मैं इनका नाम रख रहा हूँ सईद, तो मैंने इनका नाम चेंज कर दिया दोस्तों। और हम देखते हैं कि वापस चैट में अब इनका नाम ऊपर सईद आ रहा है। ऐसे करके मैं इनके साथ चैटिंग करूँगा तो मेरे साथ बैठा हुआ आदमी भी नहीं पहचान सकेगा कि मैं किसके साथ चैट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ सीक्रेट चैटिंग करें और वो साथ साथ डिलीट भी होती जाए, तो चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, जिस दोस्त के साथ आप सीक्रेट चैटिंग कर रहे हैं उसके नाम पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने ये किया है। आपने जाना है आई पर। जब आप आई पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, गो टू सीक्रेट कन्वर्सेशन। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्लॉक का निशान आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। आपने इस क्लॉक के निशान को दबा देना है। यहाँ पर आपने कुछ टाइमिंग, कुछ सेकंड टाइमिंग्स नज़र आ रही है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। जैसे मैंने 5 सेकंड कर लिए। ये मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ हाय। जैसे ही मैंने मैसेज किया, आप देख रहे हैं इसके साथ रिवर्स टाइमिंग चलना शुरू हो गई 10 और ये डिलीट हो गया। उसको पता नहीं चलेगा। जैसे कि ये देखें क्या हो रहा है। ये मैंने इसको सेंड किया, क्या हो रहा है, ये देखें रिवर्स शुरू हो गई और ये ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस ट्रिक से आपको पता चलने वाला है कि आपके दोस्त ने आपका मैसेज पढ़ लिया है अभी तक कि नहीं, और आपका मैसेज उस तक डिलीवर भी हुआ है कि नहीं। अगर उसने पढ़ लिया है तो कब पढ़ा है वो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने क्लिक करना है अपने दोस्त की आईडी पर जिधर आप उससे चैट कर रहे हो। आपने जो मैसेज भेजा है उसको आपने उस मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें डिलीवर लिखा हुआ रहा है, डिलीवर्ड, यानी ये उसको डिलीवर हो चुका है। और ये मैसेज हम लोग देखते हैं ये भी डिलीवर्ड हो चुका है। डिलीवर्ड मतलब हमारी तरफ से तो चला गया और उसको पहुंच भी गया, लेकिन अभी तक उसने देखा नहीं। तो ये मैसेज देखते हैं, यानी ये मैसेज उसने देख लिया और नीचे डेट एंड टाइम भी आ रहा है
कि कब उसने देखा था। इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका मैसेज आपके दोस्त ने पढ़ लिया है कि अभी तक नहीं पढ़ा। बहुत सारे मेरे दोस्त परेशान होते रहते हैं कि मैसेंजर से साइन आउट कैसे हों, और वो मैसेंजर की सेटिंग में से साइन आउट को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि वो मैसेंजर से आसानी के साथ साइन आउट हो जाएं। तो दोस्तों, आपने करना क्या होगा, आपने जाना होगा अपनी फ़ेसबुक में, और फेसबुक पर जाने के बाद आपने जाना होगा इसकी सेटिंग पर, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आप जाएंगे तो वहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग का ऑप्शन के बाद आपने यहाँ पर ढूंढना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे जाने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर यू आर लॉग्ड इन। यहाँ पर एक फेसबुक ऐप आ रहा है, यहाँ पर मैसेंजर आ रहा है दोस्तों, मैसेंजर के साथ ही 3 डॉट भी नज़र आ रहे हैं। तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको देखें, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लॉग आउट का। जब आप लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे तो आप वहाँ से आसानी से मैसेंजर से लॉग आउट हो जाओगे। आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन हो लेकिन आपके दोस्तों को पता ना चले कि आप ऑनलाइन हो, तो आपको क्या करना होगा, आपने करना क्या है, आपने अपनी तस्वीर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने एक्टिव स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिव स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शो व्हेन यू आर एक्टिव। आपने इसको टर्न ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इसको टर्न ऑफ करोगे तो आप ऑनलाइन तो होंगे लेकिन आपके दोस्तों को नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हो कि नहीं। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि आप अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ कुछ चैटिंग या कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और कोई दूसरा दोस्त बार बार मैसेज करके आपको तंग कर रहा होता है और आप उससे बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं और आपकी कन्वर्सेशन यानी आपकी चैटिंग जो दोनों दोस्तों की पहले से चल रही होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और आप चाहते हैं कि किसी तरह इससे जान छुड़ाई जाए। तो आपने उसमें करना क्या है, आपने करना है कि जो दोस्त आपको तंग कर रहा है आपने उसकी आईडी के ऊपर जाना है, क्लिक करना है और आई के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप आई के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आपने इग्नोर मैसेज पर क्लिक कर देना है, बाद में उसको इग्नोर कर देना है। जैसे ही आप इग्नोर करेंगे तो उसके मैसेज आपको आना बंद हो जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको इग्नोर किया हुआ है। जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म होगी और आप चाहते हैं कि उसने आपको कौन से मैसेज किए थे वो देखने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है जी अपनी फ़ोटो के ऊपर। जैसे ही आप अपनी फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सेटिंग आपको दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा मैसेज रिक्वेस्ट। मैसेज रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा स्पैम करके, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने म्यूट किए हुए दोस्त होंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे। आपने जाना है एडिटिंग में, एडिटिंग में जाने के बाद उनको सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। जैसे ही आप उसको डिलीट कर देंगे तो वो वापस आपके दोस्त आपकी चैट रूम में आ जाएंगे। दोस्तों, मैसेंजर में होता क्या है कि आपको कोई भी मैसेज आता है और उसमें कोई फ़ोटो या वीडियो आती है तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डाउनलोड होना शुरू हो जाती है और डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। जिसके नुकसान ये होते हैं कि कोई वीडियो आपको पसंद नहीं होती, कोई फ़ोटो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन वो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है और सेव होने के साथ साथ आपके मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो जाती है और आपका मोबाइल डाटा भी बहुत सारा यूज़ हो जाता है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए जो ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो यकीनन आपके बहुत काम आएगा। आपने करना क्या है, आपने अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ोटो पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा डाटा सेवर। आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो अब आपके मैसेज में जो भी फ़ोटो या वीडियो आएगी वो डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगी, जो आप पसंद करेंगे वही डाउनलोड होगी। दोस्तों, बाज़ टाइम क्या होता है कि हम बहुत बड़ी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर ग्रुप्स वगैरह में और हमको उसमें से कोई एक टॉपिक चाहिए होता है।
लेकिन अगर हम उसको ढूंढना शुरू कर दें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपने करना क्या है कि उसको सर्च करने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल करना है। आपने जाना है आई पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च इन कन्वर्सेशन लिखा हुआ नज़र आएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने जो भी ढूंढना है, फॉर एग्जांपल मैं ढूंढना चाहता हूँ हाय, तो मैंने हाय लिख कर सर्च किया तो ये देखिए नाजरीन, ये यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो मैंने जैसे ही किया तो वो बोल्ड हो गया, यहाँ पर हाय लिखा हुआ आ गया है। इस तरह आप किसी भी बड़ी से बड़ी कन्वर्सेशन में से कोई भी पॉइंट्स आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं दोस्तों जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप बाज़ टाइम किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं, उसमें आप कोई फ़ोटो खींच के अपने दोस्त को भेज देते हैं, लेकिन वो फ़ोटो आपके दोस्त के पास तो पहुंच जाती है लेकिन आपके पास गैलरी में सेव नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ोटो आपके पास भी सेव हो जाए तो आपने करना क्या है, आपने जाना है अपनी तस्वीर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा फ़ोटो एंड मीडिया। आपने फ़ोटोज़ एंड मीडिया पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ोटोज़ एंड मीडिया पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है सेव ऑन कैप्चर, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आप कोई भी कम्युनिकेशन अपने दोस्त के साथ करते वक्त फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं तो वो आपकी गैलरी में दोस्तों सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वाकई आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ अगले नए ट्रिक्स के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।